क्योंकि बहुत बड़ी यात्रा है वो। टेंट की तैयारी करवाना, भंडारी की तैयारी करवाना, सेवकों की बैठक लेना, पत्रकारों को इंटरव्यू देना, ऊपर से इतने विरोधी पीछे लग गए कि वह तो भगवान है, उनकी भी भगवान की माया है, भगवान उनसे ऐसा करवा रहा है। हाँ सही बात है। फिर भी उनके लिए भगवान से प्रार्थना है, जो जो भी हमारी पदयात्रा का विरोध कर रहे, भगवान सबका भला कर। सात नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है। 7 तारीख को 11 बजे सुबह कात्यायनी माता मंदिर से यात्रा प्रारंभ होगी और 16 तारीख को यह यात्रा बांके बिहारी मंदिर श्रीधाम वृंदावन में विराम होगी। ये यात्रा की लड़ाई केवल अकेले हमारी नहीं है। 80 करोड़ हिंदू जो भारत में रहते हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम इस देश की सबसे बड़ी बीमारी को खत्म करना चाहते, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद की बीमारी को खत्म करके हम राष्ट्रवादी व्यक्ति बनाना चाहते। कुछ लोग तिरंगा पर चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। कुछ लोग गजवाए हिंद देखना चाहते, हम भगवाए हिंद देखना चाहते हैं। कुछ लोग तनातनी बनाना चाहते, हम कट्टर सनातनी बनाना चाहते। लड़ाई बड़ी है, समय कम है। हमारे साथ तो आप लोगों के अलावा और बालाजी के अलावा कोई है नहीं। ये यात्रा की बात हम बार बार कह के टाइम बर्बाद नहीं तुम्हारा करना चाह रहे, पर एक बात कहने के लिए हम ये बात कह रहे। यदि पदयात्रा विफल हुई, यदि कोई ऐसी घटना घट गई जिससे बागेश्वर धाम पर या दास पर कोई दाग लग गया या कुछ हो गया, एक डर हमारे मन में बना रहता कि सदियों तक कोई हिंदू घर से बाहर नहीं निकलेगा। कोई मां अपने बालक को हिंदुत्व के रास्ते पर फिर नहीं चलने देगी। एक बात तो हम हिंदुओं तुम्हें वचन देकर कह रहे, जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि तुम्हें नाक नीचे करके देखना पड़े। हम अपने चेलों की गारंटी नहीं ले रहे, हम केवल बालाजी की और अपनी गारंटी ले रहे।
को जो देव शक्ति, सिद्धि, कृपा गुरुदेव की दया से मिली है, ये बात हम कहें तो आप हमको अभिमानी मत समझना, स्वाभिमानी समझना। जो कृपा हमको प्राप्त हुई वो ऐसा देव है कि कभी पीछे नहीं हटता। हाँ, हमने लाखों बार आजमा लिया और आजमाना नहीं चाहिए, पर हमारी तो मानव बुद्धि है, साधारण बुद्धि है। हमने यदि रात को कह दिया अपने गुरुजी से कि हमें सुबह अमुक आदमी यहां चाहिए, तो यदि वो आ ना पाया तो टेलीफोन जरूर आया कि हम आ रहे हैं। जिस गौ माता के साथ जो दुग्ध देती हो, बछड़ा या बछड़ी हो, ऐसी एक गौ माता का दान कर दो तो ही महात्मा को खरीदा जा सकता, वरना धन बल पर भजन बल वाले महात्माओं को नहीं खरीदा जा सकता। तत्क्षण में महात्मा च्यवन की तरफ देखते हुए राजा नहुष ने एक गौ माता का संकल्प लिया। अब जरा सुनना, कितनी अभूतपूर्व बात है। गौ सेवा हॉस्पिटल धाम होटल में आकर के हमें ये बात स्मरण आई। धन्य है महात्मा च्यवन ने कहा, भैया तुमने एक गौ माता का जो धन दे करके हमको खरीदा है, ये हमारे मूल्य से ज्यादा मूल्य है, हमारे मूल्य से, महात्माओं से भी ज्यादा मूल्यवान कोई है तो वो गौ माता है। ये बात हम यदि कहें महापुरुषों के चरणों में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रियजनों, हम जिस भूमि पर बैठे हुए हैं ये कोई साधारण भूमि नहीं। वेद लक्षणा गौ माता की चरण रज जहां पर पड़ी हो, जिनमें 33 कोटि दिव्य देवी देवताओं का वास हो, गावो विश्वस्व मातरहा, विश्व की मां है गौ माता, उन गौ माता की चरण रज जहां पर डली हो वहां हम सब बैठे हो। भैया ये बात कहें तो अतिशयोक्ति नहीं, ये वही गौ माता है जिनकी चरण रज को पाने के लिए गोविंद पीछे चलते हैं। ठाकुर जी से भी ज्यादा महिमा, यदि ये बात कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी गोपाष्टमी पे, ठाकुर जी से भी ज्यादा महिमा गौ माता की। और उन्हीं गौ माता का आज गोपाष्टमी पावन पर्व है, बड़ा दिव्य भव्य उत्सव है। चूंकि आप सब प्रातः काल आ गए थे और धाम के और गौ सेवा धाम परिवार ने यहाँ के सभी प्रधानों को बुलाया, प्रमुख लोगों को बुलाया। विशेषकर आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक होने वाली पदयात्रा के लिए हम लोग बैठे हैं। बैठे तो हैं पर तुम तैयार हो? अरे जो नारेबाजी तो हो जाती है, जो तो हम मानते हैं कि कुछ भी कहो तुरंत ताली, तुम्हें ताली बजाने से फुर्सती कहाँ है, वो तो हम मानते। ये बताओ कैसे तैयार हो? ठीक तरीका से कि हर विधि से? अभी हम न्यूज पढ़ते आ रहे थे, हम वो कपिल भैया बैठे थे तो आने के पहले ही हमको न्यूज रात को पड़ी थी क्या, जब हम तिवारी जी बैठे थे तो एक न्यूज चली। एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल के ही ना, कल के ही, अब उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, ना हम आपको कोई बात कहने आए हैं। हम और मिश्रा जी एक बात आज गाड़ी में कह रहे थे, 15 से 20 वर्ष बाद जितने मीडिया वाले बैठ खड़े हैं, तुम्हें मसाला चाहिए ले। आज से 15 से 20 साल बाद भारत की जो जियोग्राफी बदलेगी ना, भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते दिखाई पड़ेंगे। आज वो 20% हैं और आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे, आपके ब्रिज में भी वही दिखाएंगे टोपी वाले। हमने ये नहीं कहा कौन सी टोपी वाले कि तुम कल के दिन हम पे FIR करवाओ। टोपी वाले कहा, हम भी टोपी लगाते, हो सकता हम अपने लिए कह रहे हो। सुनो, बुरा ना मानना,
भारत को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो जातिवाद से ऊपर उठ करके, भेदभाव से ऊपर उठ करके हमको तनातनी नहीं सनातनी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अरे जोर से तो बोलो। सनातनी। और सनातनी सोफा पे बैठ के ना बन पाओगे। हम भी चील गाड़ी पे बैठ के धर्म ना बचा पाएंगे। रोडों पर, सड़कों पर, गांव गांव, गली गली में जाना पड़ेगा। हम इसलिए नहीं आए कि तुम हमारी पदयात्रा में आना, हम इसलिए आए हैं कि तुम अपने बेटा बेटी, नाती पोता, नातनी, इनके लिए अपनी संस्कृति को बचाकर देकर जाना चाहते हो, अपने हिंदुत्व को बचाकर देना चाहते हो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटा बेटी, नातनी पोता दूसरे मजहब के मजहबी ना बने, एकमात्र उपाय है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। वरना बहुत दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बच्चे शुक्रवार को कहीं और जाते नजर आएंगे। बहुत दिन दूर नहीं जब रविवार को तुम्हारे बच्चे हली उल्लाह वालों के पास जाएंगे। और एक बात हम तुमसे कहना चाह रहे, देश लुटेगा, मिटेगा तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुमसे पूछेगी कि तुमने क्या किया। हम तो कह पाएंगे हमने कोशिश की, नहीं पूरी हुई तो ये हिंदुओं की गद्दारी थी। अब बुरा मत मानना, हमें ना तो नेता बनना है, ना काऊ को वोट दिवाना है। हमारा काम सिर्फ एक है, जो हमारे महापुरुष संत जिस परंपरा में जी करके सनातनीय संस्कृति को छोड़ कर गए, वो कम से कम बचा तो लें। बढ़ा ना पाए, बचा तो लें। आज हमारा सनातन धर्म सिर्फ रील पर हो गया है सीमित। ढोंग के जीवन से बेहतर है ढंग का जीवन जियो। रील के जमाने में रियल आदमी खोजना कठिन हो गया। हम प्रार्थना करना चाहेंगे हरियाणा के पागलों से। नूह और मेवात की घटना तो तुम्हें याद है कि भूल गए? 2012 का कोसी कला का दंगा याद है कि भूल गए? तुम्हारे ही कोसी कला में हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर दौड़ाया था। वो तो गरीमत रही कि कुछ हिंदुओं का सीना चौड़ा था और वो सड़कों पर आया था। बुरा ना मानना, हम तो अपनी जान की बाजी हथेली पे लेके निकले, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए, तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए। आज यदि सड़कों पे नहीं निकलेंगे, देखो पदयात्रा का क्या, अकेले चलें, 4 महात्मा चलें, तुम आओ ना आओ, हम अपने महात्मा लेके चल देंगे। पदयात्रा तो होनी जैसी है, और इस भरोसे भी नहीं होनी है कि तुम आओगे। तुम्हारा जमीर जगे तो आना, ना जगे तो हम तो चलेंगे। क्योंकि हमसे भर हिंदू धर्म नहीं है, हमसे भर सनातन नहीं है। हम तो एक पात्र हैं, छोटे से कीड़ा मकोड़ा। हमारे जैसे लाखों लोग पीठ पीछे बैठ बैठ करके सनातन धर्म का कार्य कर रहे। अभी जब हम आए थे तो क्या नाम था, राहुल देवान, क्या अद्भुत आदमी है। घर बैठ करके आईटी का काम करता है। फोन से अभी इन्होंने बात कराई, तब हम बात, घर बैठ करके अपना बिजनेस बेच करके हिंदुओं का सपोर्ट करता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हिंदुओं से पैसा लेके बिजनेस करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना धंधा बेचकर हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, आप और हम किसी से लड़े नहीं, लेकिन कोई लड़ रहा हो तो साथ खड़े तो हो। पूज्य पंडित महाराज ने जिस बात का जिक्र किया था, पूज्य पंडित जी बाबा ने, वो सुनो। हम धर्म विरोधियों के सामने एकता के साथ खड़े हो जाएंगे तो उन्हें यह खबर लग जाएगी कि ये अकेले नहीं है, लाखों हैं। और सुन लो कान खोलकर, 10 लाख धर्म विरोधी जिस दिन सड़कों पर उतर आएंगे, न तुम्हारा मकान बचेगा, न बच्चियां बचेंगी, न दुकान बचेगी, न अधिकारी बचोगे, न तुम नेता बचोगे, सब धरा रह जाएगा।
उस समय को ना कानून पकड़ सकता, उस समय को ना कुछ कानून कर सकता। क्या करेगा? 10 लाख लोगों पे थोड़ी गोली चलाओ। क्या करोगे? 10 लाख लोगों का जवाब 20 लाख हिंदुओं से दे सकते। यही मात्र उपाय है कि हम सड़कों पर उतरकर अपनी संस्कृति को बचाने का प्रण लें। ये पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा वृंदावन तक है, दिल्ली से वृंदावन तक की, यमुना से यमुना तक की पदयात्रा है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा माया और शक्ति की नगरी दिल्ली से माधव की नगरी तक की यात्रा है। माधव की, हमारे बगल में भी खड़े, माधव की नगरी तक की पदयात्रा है। यह पदयात्रा बालाजी और बांके बिहारी के मिलन की पदयात्रा है। ये पदयात्रा साधु संतों के कमंडल की और बागेश्वर धाम के सुंदर कांड मंडल की पदयात्रा है। ये पदयात्रा तनातनियों की नहीं, सनातनियों की पदयात्रा है। ये पदयात्रा हिंदुओं की एकता की पदयात्रा है। ये पदयात्रा देश में तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई की पदयात्रा है। ये पदयात्रा देश को मजबूती देने की यात्रा है। ये पदयात्रा हिंदुओं को सबल करने की पदयात्रा है। ये पदयात्रा भारत में सनातन को फिर से प्रखर व मुखर करने की पदयात्रा है। अंत में हम अपनी बात कहते कहते एक निवेदन करेंगे। जब पदयात्रा निकले तो इतना ही कर देना, भले ही तुम साथ ना चलना, घर से बाहर ही निकल आना, नहीं तो हम घुस जाएंगे। जैसे आज गौ सेवा हॉस्पिटल में घुस गए हैं, कल तुम्हारे यहां भी अब वहीं से निकलेंगे तो आ जाएंगे, फिर बाद में मत कहना। और हमारे साथ तो पूरी महात्माओं की फौज रहती है। सब महात्मा आगे रहते हैं, हम पीछे रहते हैं। हम महात्माओं को कह देंगे ये ही भंडारो है, चलो। और वहां जाके चिल्लाएंगे, कह रहे अभी तक कड़ी ना है बनाई ठटरी के बरे हरो। फिर बताओ क्या हुई है? तो कौन कौन तैयार है पदयात्रा में? पक्का? अब जो गांव के प्रधान आए हैं, बैठे हैं, हाथ उठाओ। बहुत ज्यादा ही आ गए, हाथ नीचे कर लो। अपने अपने हाथ पीटवे के काम है यहां, इसलिए नीचे कर लो। अपने अपने गांव में हमारी तरफ से न्योतो पहुंचा दइए। 2 बातें गांव में, 3 बातें गांव में कहनी हमारी तरफ से, कह दे हो, बोलो। पहली तो हमारी राम राम कह दइयो, राधे राधे कह दइयो, कि बागेश्वर वाले बाबा ने राधे राधे पहुंचाई दइयो, पाप परे नहीं तो पाप। दूसरी बात ये कह दइयो कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा में बाबा ने बुलाओ है, ठीक। और तीसरी बात ये कह दइयो कि बागेश्वर बाबा सब संतन को लेके आ रहा हो। पूरे ब्रज के महात्मा, दिल्ली के महात्मा, हरियाणा के महात्मा, सभी महापुरुष आगे आगे चल रहे। पूज्य कोटवन वाले मोनी जी महाराज जी तो हमें और आगे से ले रहे। आप तो वहीं से ले रहे ना, दिल्ली बॉर्डर से। महाराज जी ने, आपने कही थी शुरू में, हाँ, आज कह रहे थे ही नहीं, आपने जो कही थी कि दिल्ली बॉर्डर जैसे ही आप नखो हम पकड़ लेंगे, कहाँ, हमें याद है महाराज जी। और आज पूज्य दाती जी महाराज जी ने भी कह दिया कि ब्रज के कोने तक हम छोड़ दे भी। बढ़िया हो गया, लो डबल काम हो गया। हमें तो इसी को कहते हैं, आगे राम पीछे राम, बीच में अपना काम तमाम। बुरा ना मानो। तो विनोद कर रहे हैं, महापुरुष हैं, इनकी बहुत कृपा है, इनके चरण रज पा करके बहुत जीवन हमारा तो बहुत आनंदित रहता है इन संतों की कृपा से। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी, इन सब महापुरुषों। तो दूसरी बात अपने गांव में कह दियो कि बागेश्वर वाले महाराज जी आ रहे हैं, न्योतो पहुंचाओ उन्हें, ठीक। और तीसरी और अंतिम बात, अपने अपने गांव में एक एक बैठक करके सामाजिक समरसता का संकल्प लेना है। हमें जातियां नहीं छोड़ने, जातियों का अभिमान छोड़ना, ताकि हमारी वेद परंपरा भी खत्म ना हो, हमारी वर्ण परंपरा भी खत्म ना हो, कागजी दिक्कत ना जाए। और कुछ लोग जो हमें कहते हैं कि बाबा आरक्षण विरोधी है, फलाना। हम जाति मिटवाने नहीं निकले, जातियों का अभिमान मिटवाने के लाने निकले हैं। आज जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने महाराज जी 14वीं शताब्दी में कहा था, 14वीं शताब्दी में, हरि को भजे सुहरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। ये रामानंदाचार्य भगवान की वाणी है।
तो हम सबको जातिगत अभिमान मिटाने के लिए गांव गांव में बैठक करनी है। कौन कौन तैयार है? जो लास्ट तक बैठे तुमने, जो हाथ खड़े नहीं कर रहे तुमने पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे का हैं? हाथ उठाओ। पक्का? कितने दिन के लिए? जीवन भर की है ही नहीं है पद यात्रा, तुम ऐसे ही ठोक रहे लंबी लंबी। अरे 10 दिन की है ये, तो 10 दिन में हरियाणा में क्या है? 4 दिन रहना है। 4 दिन कौन कौन? हरियाणा में कहाँ कहाँ रह रहे हैं? ले आइए उधर। जी जी जी, मैं पीछे खड़ा हूं। हाँ, अरे हम वो कागज हैं। शुगर मिल, मित्रों, बानखेड़ा, मित्रौल, पृथला, लूथरा। हाँ, नहीं, पृथला नाम है, लूथरा जी की जमीन है। अपना पूरा ज्ञान है भैया, तो ऐसा ना समझो, इतने उल्लू नहीं है जितने तुम समझते हो। हाँ, तो कहाँ से लगे? हरियाणा। ये हरियाणा में सर, ये मेडिकल कॉलेज के पास बल्लभगढ़ मंडी, हाँ, ये बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ मंडी, पृथला, लूथरा, पलवल और ये फिर जी जो ना जी पलवल आ जाएगी, फिर जी ये यहाँ पर जो ना जी होडल। एक रात 12 तारीख को 11 तारीख से सर। 11 में मित्रौल में है और 12 में होडल मंडी में है। अब पूरे 16 तारीख तक पदयात्रा है। तो को आ रहे हो? अब उठाओ हाथ, जब तो फंस गए थे। पक्का? कच्चा या पक्का? बदल तो ना जाओगे हैं? बिगड़ तो ना जाओगे? पक्का? तो करो भव्य दिव्य तैयारी। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन चलेंगे मुगदरधारी। तो बहुत प्रसन्नता पूर्वक रहो। बहुत आप लोगों ने धूप सेंकी, आज तो पापड़ जैसे चुर गए हुई हो। दोनों हाथ जोड़ लो। हम बहुत प्रसन्न हैं गौ सेवा हॉस्पिटल आकर के, और पूज्या देवी चित्रलेखा जी ने जैसा कि बताया, बहुमंजिला हॉस्पिटल का नव निर्माण यहाँ पर हो रहा है। निश्चित रूप से इससे गौ माता की विशेषतया खूब सेवा होगी, जीवों की भी सेवा होगी। भगवान बहुत कृपा करें। भविष्य में फिर कभी ठाकुर जी अनुकंपा करेंगे तो हम फिर गौ माता के प्रयत्न करेंगे। अगले साल के लिए कथा की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दरबार भी लगाएंगे। जब कथा होगी तो भूत भी भगाएंगे, अर्जी भी लगेगी, पर्ची भी निकलेगी, मर्जी भी चलेगी और ठटरी भी बारेंगे। लेकिन बहुत अभूतपूर्व